पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं कई सालों से धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। अभी तक मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है। तत्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर? कई वर्षों से तो आप पढ़ ही रहे हैं। अभी जितना जीवन बचा है, यदि उतने भर भी आप पढ़ते ही रहे तो भी उसका हासिल शून्य ही होगा। देखिए, किताबी ज्ञान और केवल किताबी ज्ञान में दो तीन समझने वाली बातें हैं, दो तीन उसकी बड़ी महान कमियां हैं। सबसे पहली बात तो कि जो भी किताब लिखी गई है या अवतरित हुई है, वो उस कालखंड के अनुरूप लिखी गई है। कोई भी पुस्तक हो दुनिया की, यदि वो एडिटिंग उसमें नहीं हो रही है देश, काल और परिस्थितियों, आवश्यकताओं के अनुसार, क्योंकि दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सब ज्योग्राफिकल कारणों से वहां पर उत्पन्न हुए हैं। जो भी धर्म दुनिया के जिस किसी हिस्से में किसी भी प्रॉफिट द्वारा उत्पन्न किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, प्रचलित किया गया है, वहां पर उसके भौगोलिक कारण है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, आप इसको विस्तार से समझ सकते हैं। आज इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं दुनिया में, लेकिन चर्चा के माध्यम से, आवश्यकता के माध्यम से जब समय समय पर किसी ज्ञान को परिवर्तित किया जाए, जैसे किताब आती है ना, उसके बाद में उसका अगले वर्ष नया संस्करण आता है, न्यू एडिशन आता है, नहीं तो एक ही बार छाप दो बस। अगर पुस्तकें हैं, उस पर टीका टिप्पणी, उसका क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, तो वो तालाब का पानी बन जाता है। उपनिषद के साथ में ऐसा नहीं है। शायद दुनिया में उपलब्ध पुस्तकों में उपनिषद उस श्रेणी में है जो सदा नया है, क्योंकि वो चर्चा के आधार पर बना है, गुरु और शिष्य की चर्चा, और फिर वहां पर स्वतंत्रता है प्रश्न पूछने की, इसलिए वहां पर कोई गलती नहीं होती। तो किताबी ज्ञान के साथ में जो सबसे पहला नुकसान है वो यही है कि जो जिस समय में लिखी गई थी वो आज के समय में प्रासंगिक है, नहीं है, कितनी प्रासंगिक है और किस प्रकार से उसको अप्लाई करना है, इस बारे में ज्ञान का अभाव है, पहली चीज। दूसरी बात, यदि आप केवल पोथी पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम ऐसी पुस्तकें हैं दुनिया में जो ज्ञान के साथ आपको एप्लीकेशन का तरीका बताती, बहुत कम, बहुत चुनिंदा। वो केवल आपको इंफॉर्मेशन देती रहेंगी, बस ये ऐसा है, ये वैसा है, ईश्वर को इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ये प्राप्त करने से ये होगा, मोक्ष ऐसे मिलता है, लेकिन उसको डेली लाइफ में, जीवन में, जिंदगी में कैसे उतारें, इस बारे में वो मौन है।
वो ठीक वैसे ही है कि एक बैलगाड़ी पर आप पुस्तकें लाद दीजिए, उस बैल को उस ज्ञान से कोई मतलब नहीं, दुनिया की श्रेष्ठ पुस्तकें लेकर के वो ढो करके जा रहा है, लेकिन उसमें ज्ञान का एक शब्द भी नहीं आ रहा। वैसे ही केवल और केवल जो पढ़ता जाता है, अप्लाई उसको नहीं कर पाता, इसका सीधा सा मतलब वो बैल की तरह ही बिहेव कर रहा है। और तीसरी और सबसे खतरनाक बात जो किताबी ज्ञान की है, वो मुझे लगता है उसकी व्याख्या की समस्या। किताब लिखी गई थी 5000, 2000, 1000, 1500 वर्ष पूर्व, लिखा हुआ है उसमें। अब हर एक व्यक्ति के समझ का स्तर अलग होता है। उसने क्या पढ़ा, क्या समझा। 10 आदमी पढ़ेंगे तो उसका 10 मतलब निकालेंगे। तो किताबी पुस्तक आपको स्वतंत्रता देती है अपनी तरफ से व्याख्या करने की, जो कि कई बार खतरनाक होती है। आज का युग इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हम जानते हैं कि एक ही पुस्तक पढ़ करके कोई अहिंसा तो कोई हिंसा, अपनी अपनी व्याख्या उसकी करता है। और ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध पश्चिम में मनोविज्ञानी हुए हैं फ्रायड। फ्रायड जब रिटायरमेंट के करीब थे, उन्होंने दुनिया भर में फैले अपने शिष्यों को बुलाया डिनर पर, कोई चर्चा उनको करनी थी मनोविज्ञान पर। तो वो स्वयं बैठे हुए हैं, उनके जितने प्रमुख शिष्य हैं वो बैठे हुए हैं। किसी एक मुद्दे पर उनके 2 शिष्य, जो फ्रायड ने ही लिखी है वो बात, उस पर वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। एक कह रहा है कि फ्रायड के लिखने का मतलब ये है, दूसरा कह रहा है कि नहीं, फ्रायड ने ये इसको ऐसा कहा है। और बहस बढ़ती जा रही थी। तो फ्रायड ने स्वयं, जो कि वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा अभी मैं जिंदा हूं, यहीं पर बैठा हुआ हूं, बजाय मेरे लिखे हुए को क्या कहा है क्या नहीं कहा है मुझसे पूछो, मैं बेहतर बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्वयं लिखा है। तो जब तक किताब के साथ में आपके जीवन में कोई सचेतन कॉन्शियस रूप से कोई गुरु नहीं है जो कि आपको सही को सही, गलत को गलत बता सके, तब आप भ्रमित तो होंगे ही होंगे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, कोई इसको रोक नहीं सकता। इसलिए किताबी ज्ञान बहुत खतरनाक है बिना गुरु के। जब दीक्षित होकर के गुरु तत्व के अंश को प्राप्त करके हम किताब पढ़ते हैं, कहीं संशय होता है तो मार्गदर्शन के लिए हमारे पास में गुरु होता है, तब हम किताबी ज्ञान की जिन गलतियों की अभी हमने बात की वो नहीं करते। और फिर बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा मनन करते हैं और उससे भी ज्यादा आत्मसात करते हैं।